Hi everyone, so today in this video we will draw this beautiful eye drawing. So these are all tools that we are using our drawing, these pencils and these brushes. So let's start. So first of all हम अपनी ड्राइंग में टेप लगाएंगे साइड वाइज बॉर्डर क्रिएट करने के लिए. आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो कम्प्लीटली, बट आई वांट कि मैं टेपिंग कर लूँ क्योंकि ड्राइंग बनने के बाद जब हम उस टेप को रिमूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है. तो आप भी साथ साथ बना सकते हो और साथ साथ ही बनाओ, मैं वो प्रिफ़र करूँगी. साइड में आप टेपिंग कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. Okay, so now it's complete. So now let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करेंगे बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए, मतलब बेस को क्रिएट करने के लिए. और आप लोग कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में हो, जो जैसे कि मैंने आपको बताई है, इसमें 3 पेंसिल दिखाए. और नाउ आई एम यूजिंग माई मैकेनिकल पेंसिल. कोई भी आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर बट बॉर्डर बनाने के लिए आप जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, वो लाइट पेंसिल होनी चाहिए क्योंकि बेस आपको बहुत लाइट बनाना होता है. बहुत लाइट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. एकदम आपको परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, बस आपको ड्रॉ करते जाना है. जैसा आपसे ड्रॉ हो पा रहा है वैसा आपको ड्रॉ करना है. ऊपर हम ये ड्रॉ करेंगे लाइन जो बनी हुई है. थोड़ा सा हम आईब्रोज को भी बनाएंगे, थोड़ा सा बस जितना यहाँ पे आ सकता है. मेक श्योर आप साथ में ड्रॉ करो तो वो अच्छा. हमारा मेन फोकस अभी आई पर ही होगा, आईब्रो वगैरह सब बाद में सीखेंगे. आई एम क्रिएटिंग दिस बेस लेयर लिटिल बिट. बॉल थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, बहुत छोटा नहीं बना लेना है कि बाद में शेडिंग ही ना हो अच्छे से, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है. एक मीडियम नॉर्मल पेपर पे बनाना है, मीडियम साइज़ के. अगर आप चाहो तो ब्रूस्टो का आइवरी की शीट पे बना सकते हो, बट मेक श्योर आप वो मीडियम सरफेस पेपर हो. सॉफ्ट पेपर आपको यूज़ नहीं करना है, मीडियम सरफेस के पेपर को ही आपको यूज़ करना है. नाउ आई एम यूजिंग माई नीडेड इरेज़र. इस बेस को थोड़ा सा लाइट करने के लिए आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में अवेलेबल है, आपके घर पे जो भी है आपके पास में. बट नाउ आई एम यूजिंग माई नीडेड इरेज़र. थोड़ा सा हम लाइट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है क्यों दिखना ही बंद हो जाए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग माई हार्ड चारकोल पेंसिल. 3 पेंसिल का सेट आता है, हार्ड चारकोल पेंसिल, मीडियम चारकोल पेंसिल एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल. जिसमें से जो हार्ड चारकोल पेंसिल वो सबसे लाइट होती है, सबसे लाइट चलती है. मेक श्योर कि आप साथ साथ बनाओ और आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए. पहले से ही आपको अपनी पेंसिल को शार्प करके रखना है क्योंकि आप ड्राइंग के बीच में अगर बार पेंसिल शार्प करोगे या कुछ करोगे तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. पहले में थोड़ा सा बेस इससे बनाना है. जब चारकोल से वर्क करते हैं तो हम ग्रेफाइट पेंसिल को एकदम ही इरेज कर देते हैं क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल वर्क नहीं करती है, बल्कि चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट वर्क कर जाता है. ग्रेफाइट पेंसिल वर्क करेगी, बट अगर आपने पहले ग्रेफाइट यूज़ किए पेंसिल उसके ऊपर चारकोल पेंसिल वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से ड्राइंग ख़राब हो जाती है. इसलिए जब भी हम बेस बनाते हैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं तो उसे हमें अच्छे से लाइट कर लेना चाहिए.
बहुत लाइट बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा डार्क प्रेशर नहीं देना है। Now I'm using my medium charcoal pencil. थोड़ा सा डार्क आप देख सकते हो ये पेंसिल चलती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड चारकोल पेंसिल। थोड़ा सा हम आईब्रोज पे भी वर्क करेंगे अपनी इसी पेंसिल से। एकदम परफेक्ट नहीं बनाना है हमें बस इतना ध्यान रखना है कि वो एक अच्छा सा लुक क्रिएट करे, हमारी जो आई है वो बहुत अच्छी बन के आए। हमें शेडिंग के ऊपर ध्यान देना है, कैसे शेडिंग करना है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। एकदम परफेक्ट कभी भी किसी की तरह एकदम सेम नहीं बनाना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपना उसमें इफ़ेक्ट डालना ही चाहिए। Can blend it or using this brush. Now I'm using my small brush for blending purpose. You can use any brush that available on your home. You can use any brush. जितने ज़्यादा आप लेयरिंग्स अप्लाई करोगे, जितनी बार आप ब्लेंड करोगे, उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक लगेगा। सो मेक श्योर आप आराम से करो और पेशेंस के साथ में करो। Now I'm blending it. Now like अगर आप कहीं पे लगता है कि ज़्यादा हो गया है, कुछ लाइन्स पार्ट है, तो आप नीडेड इरेजर का यूज़ करके, कोई भी नॉर्मल इरेजर का यूज़ करके उसको लाइट भी कर सकते हो। Now I'm using my pencil, soft pencil. This is darkest pencil. As you saw, this part is darker than the other part. This is also my soft pencil. Now I'm filling the color over here. Now I am applying the second layer. As you saw, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, डेप्थ आता जा रहा है।
shading over here on the round manner. You can observe and draw. Like as you saw, I am applying 2 to 3 layers on this part. तो अगर आपको इस पार्ट को डेप्थ वाला दिखाना है, रियलिस्टिक दिखाना है, तो यू हैव टू अप्लाई द लेयर्स अगेन एंड अगेन. Drawing is very patience work. If you do not have patience, so आपके लिए ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको ड्रॉ करना है. आपको पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा शेड करना है, वहाँ पे भी थोड़ा सा शेड डालना है ताकि जब आईलैशेस बनाए तो वाइट वाइट ना लगे. हमें स्किन के जैसा टेक्सचर वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. सो वी कैन ऑल्सो शेड ओवर देयर it over here and उससे पाउडर बनेगा. उस पाउडर को भी आप यूज़ कर सकते हो. अगर पाउडर बिकॉज यू सॉ द इन ड्राइंग कि यहाँ पे उतने डार्क लेयर्स नहीं हैं. वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है. जैसे हमने ऊपर आई के ऊपर एक लेयर बनाई है बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल से, उतना डार्क यहाँ पे नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर द पाउडर. आप आराम से बनाओगे, आप मेरे से भी अच्छा बना लोगे. मेरा तो कुछ भी नहीं है. सो मेक श्योर आप पेशेंस के साथ में पूरा कंप्लीट करो और साथ में बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा. बट इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग सो यू कैन नो प्रॉब्लम, बट साथ में बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा.
चीज़ रियलिस्टिक तब लगती है जब उसको बहुत सारे लेयर्स में आप वर्क करते हो। एज यू सॉ मैं कितने सारे लेयर्स डाल रही हूँ उसके ऊपर। तो आप भी अगर बहुत सारे लेयर्स में काम करोगे तो आपकी ड्राइंग बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपका भी लगता है कि कहीं पे ज़्यादा पाउडर पड़ गया तो आप भी अपनी कोई भी इरेज़र या नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो लाइट आउट करने के लिए। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत टेक्सचर हमारी ड्राइंग में आ गया है, थोड़ी सी डेप्थ उसमें आ गई है। Slowly you will blend it over here. Blending is very important. जितनी बार आप ब्लेंड करोगे, जितनी बार आप लेयर्स पुट करोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर जोन है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर अप्लाई करना है। बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको काम करना है, बहुत जल्दी नहीं करना है। लाइक देखो हमने कैसे स्टार्ट किया था और अभी से ही वो थोड़ा सा डेप्थ लग रहा है, ड्राइंग में दिख रहा है डेप्थ। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन क्रिएट हो गई है तो इसको मैं अपनी इरेज़र को यूज़ करके टाइट कर दूँगी। इफ़ यू हैव एनी इरेज़र यू कैन यूज़ दैट। मैंने यहाँ पे अपनी नीडेड इरेज़र यूज़ किया है। एक्चुअली नीडेड इरेज़र इज़ बेस्ट इफ़ यू आर ड्राइंग विथ चारकोल। थोड़ा कॉर्नर से हम ज़्यादा कलर डालेंगे ताकि जब हम टेप को हटाएं तो बॉर्डर बहुत अच्छा क्रिएट हो, वो बहुत अच्छा दिखे। इसीलिए हम कॉर्नर पे थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं। तो जब टेप को हटाएंगे ना तो एकदम वाइट और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन सा दिखेगा जो अच्छा लगेगा। लिटिल बिट ब्लेंड इट ओवर हियर क्योंकि एकदम वाइट नहीं रखना है उस एरिया को भी। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, बट जब एक बार बन जाता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना है इसीलिए आई एम यूजिंग माई स्मॉल ब्रश और यहाँ पर थोड़ा सा डार्कर जोन क्रिएट करना है। बिकॉज ये शेडो वाला पार्ट होता है और जो शेडो वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। और नीचे हमने पेंसिल का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम पेंसिल से इस लाइन को क्रिएट कर देंगे तो वो फोल्ड्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे हमारी आई में एक फोल्ड होता है, वहाँ से एक लाइन टाइप, एक प्रॉपर लाइन हमें नहीं दिखती है। प्रॉपर लाइन हमें दिखती है जब हम काजल अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ भी मेकअप अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे एक फोल्ड सा दिखता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे, थोड़ा सा आईब्रो पे वर्क करेंगे क्योंकि उसको भी थोड़ा सा डार्क करना है। बहुत ही ध्यान से आपको वर्क करना है कि एक बार देखा था ना आपने, थोड़ा सा चारकोल पाउडर फैल गया था, इसीलिए चारकोल के साथ में आपको बहुत ही ध्यान से वर्क करना होता है। थोड़ा सा भी वो फैलता है तो थोड़ा मैसी सा हो जाता है। एक्चुअली आई एम यूजिंग माई सॉफ्ट पेंसिल ऑन दिस जोन, थोड़ा सा आईब्रोज को डार्क करने के लिए। बाकी हमारा मेन फोकस तो हमारी आई ड्राइंग पे ही रहेगा अभी के लिए। Now I'm applying little bit over here. जितना ज़्यादा आप ब्रश से और पाउडर से वर्क करोगे उतना वो रियलिस्टिक लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप ज़्यादा वर्क पेंसिल से करने की बजाय। यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्कर पाउडर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। बस ऑब्जर्व करना है और जैसा आपको दिख रहा है वैसे बनाते जाना है। आई एम वर्किंग ऑन माई आई बॉल। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे
थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करेंगे। हार्ड चारकोल पेंसिल से थोड़ी सी लेयर्स बनाएंगे ताकि वो मर्ज सा लगे। अलग से हाईलाइट ना हो, मर्ज लगे, ऐसा हमें करना है। इन 5 to 6 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे से हम एक हल्का सा लाइन क्रिएट करेंगे। वहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से एक लाइन क्रिएट है जहाँ से हमें आईलैशेस बनाने हैं। बहुत ही ध्यान से करना है। पहले इरेज़र का यूज़ करेंगे और हाइलाइट्स देंगे। आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हो, डोम्स की इरेज़र है, डोम्स की यूज़ कर लो, ये है, ये यूज़ कर लो, मोनो इरेज़र यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव। नाउ आई एम यूजिंग माई पेंसिल इरेज़र। और जो जहाँ पे हाइलाइट्स हैं वहाँ पे हम पहले हाइलाइट्स देंगे, इरेज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम हाइलाइट्स देंगे वैसे ही वो रियलिस्टिक लगने लगेगा, बहुत सुंदर लगने लगेगा। एक्चुअली आई एम यूजिंग माई डोम्स इरेज़र। आप डोम्स की इरेज़र यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप इरेज़र यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में भी है अवेलेबल। और स्मॉल एरिया के लिए मैं अपनी मोनो इरेज़र यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें बहुत पतली होती है, तो स्मॉल एरिया में उससे वर्क करना थोड़ा सा ईजी है। थोड़ा सा हम हाइलाइट्स देंगे यहाँ पे अपने इरेज़र से। थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट देंगे कि आपस में मर्ज हो जाए सारी चीज़ें, कुछ अलग से ऐसा ना लगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क मतलब लाइट सा लग रहा है, लाइट है वहाँ पे, एकदम वाइट लग रहा है, तो हम भी थोड़ा इरेज कर देते हैं। इस एरिया को एकदम वाइट कर देते हैं जैसे कि हमारी रेफरेंस में है। ऑलमोस्ट डन। अपने इरेज़र को यूज़ करेंगे, फिर से हाइलाइट्स देंगे यहाँ पे, ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। इरेज़र और यहाँ पे आप देखो थोड़े छोटे छोटे से कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे हाइलाइट्स हम बना देंगे। अगर आपके पास मोनो इरेज़र नहीं है दैट्स कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम। जितना बन पा रहा है आप उतना बना लो। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा हटा देते हैं। नाउ इट्स फाइन। नाउ आई एम गिविंग द हाइलाइट्स। ये हाईलाइट हमें यहाँ पे पहले देना होगा क्योंकि आईलैशेस बनने के बाद में ये हम नहीं दे सकते, वरना आईलैशेस थोड़े से इरेज हो जाएंगे और एक मैनर में नहीं लगेंगे। यहाँ पर थोड़े से हाइलाइट्स करने हैं बहुत ही ध्यान से।
पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा बहुत कम लैशेस ड्रॉ किए हैं अपनी ड्राइंग में, सो आई वांट कि मैं इस ड्राइंग में थोड़े ज़्यादा लैशेस क्रिएट करूँ। और देखते हैं कि ज़्यादा लैशेस कैसे लगते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऊपर क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा आपको दूर से करना है, एकदम आई बॉल से नहीं करना है। बीच में थोड़ा सा वाइट एरिया है, वहाँ पे वाइटनेस क्रिएट करनी है। देन अब क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से करना है, एकदम आई बॉल से नहीं करना है क्रिएट। अपने अकॉर्डिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम रेफरेंस से देख के ही करो एकदम एग्जैक्ट सेम। लेयर्स में क्रिएट करना है हमें इसे भी। हमारी एक लेयर कंप्लीट है। अब हम दूसरी लेयर को अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे अपनी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। कुछ लेसेस को आप क्रिएट कर दो ऊपर से, अदरवाइज कंप्लीट ही उसको नहीं, आपको फेरना नहीं है, अलग जगह पे ही बनाना है। नीचे क्रिएट करेंगे, थोड़ा नीचे के लैशेस थोड़े छोटे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले लैशेस। ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा जो इसमें हाइलाइट्स दिख रहे हैं जैसे, उसको हम थोड़ा सा बना देते हैं जैसा रेफरेंस में हल्का सा। ऑलमोस्ट बन चुकी है। यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है हमें, वहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे हल्के से वेन्स टाइप के, उसको बना देते हैं एंड देन इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत ही रैंडम बनाना है, बहुत रैंडम बनाना है आई लैशेस को। थोड़ा सा आई बॉल को डार्क कर देते हैं साइड से, क्योंकि रेफरेंस में वो डार्क ही है। एंड देन थोड़ा सा शेड कर देते हैं ऊपर से। मोनो इरेजर को यूज़ करके थोड़ा सा हाइलाइट्स दे देंगे। बहुत ही ध्यान से थोड़े से हाइलाइट्स नीचे देने हैं।
एकदम से इरेज़ नहीं कर देना है, बहुत डार्क प्रेशर अप्लाई करके कि वो एकदम ही वहाँ पे इरेज़ हो जाए। बहुत ही लाइट प्रेशर देके इरेज़ करना है वहाँ पे। नाउ इट्स डन। अगर आपके पास वाइट पेन है तो आप वाइट पेन को यूज़ करके थोड़े से हाइलाइट्स दे सकते हो, क्योंकि कुछ हाइलाइट्स तो ऐसे इरेज़र्स पे पॉसिबल नहीं है उतने वाइट, इतने डार्क। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक इरेज़र है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट आप चाहो तो वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स लास्ट पार्ट कि वाइट पेन को यूज़ करके हम थोड़े से हाइलाइट्स दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, एकदम डॉट्स देने हैं बस। थोड़ा सा यहाँ पे वाइट पेन का कलर डाल देते हैं। इरेज़र से हाइलाइट दे सकते हैं। बहुत ही ध्यान से साइड में हाइलाइट देंगे। नाउ अपने ब्रश से इसको क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा आईब्रोज में भी जो हमें दिख रहा है रेफरेंस में वैसा क्रिएट कर देते हैं। आई होप आप सबका भी बहुत अच्छा बना होगा, एंड यू कैन मेंशन मी ऑन माई इंस्टाग्राम। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव टेप एंड देखते हैं कैसा बॉर्डर क्रिएट हुआ है, कैसा बॉर्डर बना है हमारा। इसलिए मैं बोल रही थी साइड में अच्छे से कलर फिल कर दो, साइड में कलर फिल करेंगे तभी तो बॉर्डर अच्छा सा लगेगा देखने में। एंड आई फील ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप सबने बहुत अच्छा बनाया होगा, एंड आई नो सबका अच्छा बना होगा। थोड़ा सा साइड में इरेज कर देंगे। लुक एट दिस, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। हमें कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनाना होता है, थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए हैं, बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रियलिस्टिक ये भी लग रहा है। आप यहाँ पे अपने साइन कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। और पास से दिखा देती हूँ ये थोड़ा सा मैं आपको, एंड आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।